ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/1/2025। रिवाइज डेट है 15/1/1968। हे शिव की शक्तियाँ, देह अभिमान ही मुख्य विकार है। देह में भी मोह होता है ना। माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाबा इनसे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाबा मिला है तो बंदरों से मोह क्यों रखते हो। गीत है मरना तेरी गली में। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ नहीं सकते। बल गीत बनाया है, लेकिन वेद शास्त्र आदि भी बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ कोई भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीता में भी कहा है, अपने को आत्मा समझो। अशरीरी बन बाबा को याद करते हैं तो यह दुनिया ही सारी खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर खड़ा है। आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उस समय उसके लिए कोई सृष्टि है नहीं। आत्मा अशरीरी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो सृष्टि पर है। इतना जरूर है, आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। यहाँ आती है शरीर में पाठ बजाने, फिर शरीर छोड़ती है तो एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापिस महतत्व में नहीं जाती, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई भी कर्म बंधन नहीं रहता। शरीर से ही अलग हो जाती है ना। फिर वो दूसरे शरीर में गई तो फिर कर्म बंधन शुरू होता है। जब तक शरीर में नहीं है तो अशरीरी है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया है, सब मूर्ख और बेसमझ बन गए हैं, परंतु अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं। पीस प्राइज देते रहते हैं, जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह फिर कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वो तो है ही शांति धाम। शांति धाम तो अपना घर है, परंतु यह जो मन की शांति मांगते हैं वो जानते ही नहीं हैं कि यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाबा करते हैं। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही था। वो वर्षा था बाप का, और यह दुख अशांति कंगालपन यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाबा कहते हैं, और कोई भी ऐसा समझ नहीं सकते कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझाते हैं। वो पिता परम धाम में रहने वाले नॉलेजफुल हैं, जो सुखधाम शांति धाम का हमको वर्षा देते हैं। वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तुम जानते हो।
उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही है, सिर्फ नया और पुराना होता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी दुनिया को पता नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड किसको कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। वो तो कुछ नहीं समझते, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते रहते हैं। नई दुनिया सतयुग को, पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना ही है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाबा को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह तो कॉमन है, परंतु तुम बच्चे भी यह बातें भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर रहनी चाहिए ना। बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। भारतवासी ही लायक बनते हैं और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को समझाना है, यह पुरानी दुनिया अब बदल रही है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी ही। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं। प्रदर्शनी में भी यह समझाओ, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नई दुनिया में था। सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। उस समय राम राज्य भी नहीं था। सतयुग के बाद त्रेता होता है। 1/4 दुनिया का पास हो जाता है। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात भी गाया हुआ है ना। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, नहीं तो यथार्थ रीति समझा नहीं सकते। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगदम्बा जगत पिता। बाबा आते ही हैं यहाँ ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह जो पतित है सो फिर पावन, व्यक्त सो फिर अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख कर फिर विष्णु का 2 रूप बनते हैं। यह समझाना तो चाहिए ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी तो चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही यह समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। यह बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। समझाओ तो सुनते ऐसे हैं जैसे बंदर। समझा जाता है कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या बाबला है। नब्ज देखनी होती है। एक अजमल खां नामी ग्रामी वेद होकर गया है। कहते हैं कि उनको देखने से ही बीमारी पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है व नालायक है। इतनी अच्छी बुद्धि भी उनकी होगी जो कि पूरा योग युक्त होंगे, जिसकी बाबा से प्रीत बुद्धि होगी। सबकी तो नहीं है ना। 1-2 के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है
जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक से कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तो समझते हैं माया से धोखा खाया है। माया जीत ही जगत जीत बन सकेंगे, ऊंच पद पा सकेंगे, मेहनत ही सारी इसमें है। श्रीमत कहती है माँ में कम याद करो, तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन श्रेष्ठ बन जाएगी। बड़ा मुश्किल चलते हैं, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे, 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो, फिर भी अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए भी याद तुम मुझे करो। आत्मा को अभी तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने से समझने का, उससे काम लो। त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी भी बनते हो। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझाते हैं, परंतु योग बिल्कुल कम है। देही अभिमानीपन बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते ही रहते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं। देह अभिमान ही मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में भी फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह होता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाबा इनसे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाबा मिला है तो बंदरों से मोह क्यों रखते हो। इस समय शक्ल बातचीत ही बंदरों मिसल हो जाती है। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। वो कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी, घड़ी घड़ी बुद्धि को फिरा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाबा की महिमा करते रहते हैं, बस बाबा अभी आपके पास आए कि आए। चलते फिरते याद भूल जाती है और तरफ बुद्धि चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी तो पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट है। गीत में भी है भगवानुवाच, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती तो सारी दुनिया को मनानी चाहिए। शिव बाबा जो सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, यह तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर गाइड है। वो सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं। सारी दुनिया भारतवासी ही नहीं जानते, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। बुरी गति से ही मौत होना है। वो तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकले और खलास। यह भी इनको बनाने ही है, बंद होने इम्पॉसिबल। जो कल्प पहले हुआ था सो रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, जो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा, ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेगी। सिविल वार में 1-2 को मार डालती हैं, बुरा अंत होता है। आपस में कोई की बनती नहीं है, गाली भी देते रहते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया अब बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम। सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छीछी से नष्टो मोह होते जाएंगे। बाबा सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है।
बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बादशाह बनाना, प्रिंस बन और महाराजा जरूर बनेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो तो महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए ना, कदम कदम पर राय लेनी होती है। ट्रस्टी बनना है, यह खुद ही ट्रस्टी बनते हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। यह बड़ा बाबा की तो माननी पड़े ना, ट्रस्टी बने तो ममतो टूट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का ही सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाते हैं तो रो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, जबकि उनका ही दिया हुआ है तो दुख क्यों होता है? माया कम नहीं है। इस समय बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम रहना नहीं चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, चाहे मार डालो, इस शरीर से ले लो। इसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन आएंगे तो जरूर शरीर भी खत्म होंगे ना, तब तो दुनिया को ले जाएंगे। बाबा आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। तो ऐसे बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होना चाहिए ना, एक से लव रहना चाहिए, उनको ही याद करना चाहिए। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा कहते हैं मैं आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाबा को करना है। इसलिए बच्चे गोद में आते हैं तो पूछता हूँ किसको भाकी पहनते हो? अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो पाप लग जाएगा। हमेशा समझो हम शिव बाबा से मिलते हैं इस दादा द्वारा, पहले बाबा याद आना चाहिए। शिव बाबा मिलता ही ब्रह्मा द्वारा है और कोई द्वारा कभी मिल नहीं सकता। ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे ना। शिव है निराकार पिता, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी पिता। अभी तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा का वर्षा बाबा द्वारा हम लेते हैं। दादा है निराकार, बाबा है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना, कितनी अच्छी बातें समझाई जाती है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमारा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है शक्तिशाली भव। इस नए वर्ष में कोई भी बात सामने आवे तो ड्रामा का खेल समझना है, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी बहुत अच्छे बन जाएंगे और इस ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।